प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ, यहाँ पर हमारे PS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आई है सामने, जिसके बारे में मैं आप सबके लिए अब एक अपडेट देना चाहूँगा, क्योंकि एक गुड न्यूज़ भी है और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इस 3 दिवसीय आंदोलन में और यहाँ पर क्या क्या डिसीजन लिए गए, क्या रिजल्ट निकल के आया है। EPS 95 पेंशन कर्मचारियों का इन 3 दिनों में जो मेहनत की गई है, भारत के अलग राज्यों में जो रैलियां निकाली गई हैं, जहां पर सौंपे गए हैं, इससे क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदे हुए, और बहुत सारे लोगों की जोड़ी मांड है कि सर क्या हुआ आगे आगे की प्रक्रिया का। तो वह सारी चीजें हम एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो EPS 95 पेंशनर कर्मचारियों के लिए आप सभी से स्पेशल निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में कमांडर अशोक रावत जी ने जो यहाँ पर क्या कहा है प्रधानमंत्री जी से बातचीत की बात सामने आ रही है कि यहाँ पर अब मुलाकात होगी। और सबसे बड़ी बात तो जो श्रम मंत्री जी ने बात कही है ना, इसने खुश कर दिया। इन्होंने ऐसा कहा है श्रम मंत्री जी ने कि प्रधानमंत्री जी खुद मिलना चाह रहे हैं समस्त पेंशन EPS 95 पेंशन कर्मचारियों से। और इनकी अगर बात करें, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे संज्ञान में यह मामला है, हम इस पर विचार कर रहे हैं और किस आधार पर बढ़ेगी पेंशन और कैसे लोगों को सातना पालन मिलेंगे और कितने पैसे मिलेंगे। क्या कहा है यहाँ पे श्रम मंत्री मनसुख मांडलिया जी ने, वह बयान भी दिखाएंगे आपको पूरा वीडियो में। तो लाखों लोग जो सड़कों पर उतरे, इनकी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हुई है। हम यह नहीं कह सकते कि हमारा आंदोलन है जो सफल नहीं हुआ है। EPS की मांगों को लेकर जो बातें आई हैं, इनकी मांगों को भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन ये जो आज ये कहना चाहिए हमारे मन में जो प्रश्न है, आपका सबसे बड़ी बात कौन सा? एक तो 7,500 वाला कि 7,500 आएंगे? नहीं आएंगे। किस किस को मिलेंगे, मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। और इस EPS 95 पेंशन कर्मचारियों ने जो इतने दिन तक 3 दिवसीय ये जो आंदोलन किया है, भारत के अलग राज्यों में, तो यह सफल हुआ है या असफल हुआ है, ये पूरी जानकारी इन 3 दिनों से जुड़ी रहेगी, क्योंकि मैं खुद इस आंदोलन में रहा हूं और यहाँ पर कमांडर साहब रहे हैं, NSSC चीफ रहे हैं और हमारे पेंशन कर्मचारी रहे हैं। तो अलग स्टेट से हम लोग जो आए थे और यही चाहते हैं कि आपको सही अपडेट में ले चलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को सभी लोगों तक शेयर जरूर कर देना। बताते ही आज की सारी अपडेट लेकर आया हूं, लेकिन आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप सभी लाखों पेंशन कर्मचारियों को एक साथ जोड़ा जा सके और आप सबको एकजुट किया जा सके, संगठित किया जा सके, क्योंकि आज हम सभी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए संगठित होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो जिस तरह से कमांडर साहब और हम सब लोग इस बीच में करने के लिए काम करते रहे, रैली में गए तो आप लोग नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। और आज अगर समय मिला तो कल जो जूम मीटिंग करनी थी शाम के, वो नहीं हो पाई है, लेकिन आज शाम के हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से लाइव आएंगे कमांडर साहब और हम सब लोग इसी चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और लोगों तक बता देना, तो आप जूम मीटिंग से भी जुड़ जाएंगे। आपके सारे प्रश्नों के जवाब आज कमांडर साहब शाम के देने वाले हैं एक वीडियो के माध्यम से। तो सभी पेंशन कर्मचारी एक साथ जुड़ जाएं और जुड़ जाए, चर्चा जो भी होगी हम आपको जरूर बताएंगे। साथ में बहुत बहुत आभारी हैं हम आपकी, और धन्यवाद। अब चलिएगा आज की पूरी अपडेट बता दूं आपको का जितना रिकमेंड मैंने एक दो ऐसे देखे भी कि RRTI लगाया। अरे RRTI लगाना, ये तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं। यह सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। हम दिल्ली में आदरणीय श्रम मंत्री जी से मिले, 1 घंटे की चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्टतया कहा कि मेरी तरफ से आपका पेंशन का जितना रिकमेंडेशन हो सकता था मैक्सिमम वह तैयार है, जैसा कि 2014 में हुआ था, जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1,000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं, तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए। बट यह सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है, और जैसे ही सरकार इस पर कोई उनको पंचालों के नीचे 1,000 उनको आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं, आपका काम हो रहा है, निश्चित तौर पर हो रहा है। और जो लोग अभी मैंने 1-2 वैसे देखे भी कि RTI लगाया, अरे RTI लगाना, यह तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं। यह सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। यह जॉय के जो पहले से पकाए आंसर्स IPFO के हो या मंत्रालय के हो, उसको बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। और ये बदलने वाला आंदोलन है और ये बदलने वाला है। हमारे लोगों को, हमें अपना यश मिलेगा, हम जरूर जीतेंगे।
हम जो बोलते हैं अभी मैं बोल रहा हूं, ये आपको सत्य मान के चलना है। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे कष्ट है, लाखों लोगों के कष्ट है। बहुत लोगों को देखा आप सभी ने। कमांडर साहब ने क्या कहा है कि आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखें, यकीन रखें। देखिए, यहां पर कई ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं जो केवल हमारे साथ नहीं है, दिल से साथ में। तो जितने भारत के ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप लोग कमांडर साहब पर भरोसा रखें। मैं उनको यही कहूंगा कि मैंने वह उस रैली में देखी है, उनकी मेहनत। जितने पेंशन कर्मचारी गए थे उनके लिए बहुत बहुत सल्यूट है, और साथ में कमांडर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद निकल रहा है हमारा कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। काम इसके लिए किया, उन्होंने इसीलिए नहीं किया कि मतलब नाम यहां पर उन लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए किया है जो लोग सच में परेशान हैं। आप अपने घर की स्थिति देखिएगा, कितने ऐसे हजारों पेंशन कर्मचारियों से मिला हूं। मैं इस रैली में मैं खुद था। इस आंदोलन में 3 दिन हमारा साथ रहा का कमांडर साहब का एनएसआई चीफ, और जितने हमारे भाई बहन हैं, कहना चाहिए न एसआई ईपीएस न डी पेंशन कर्मचारी हैं, तो इन लोगों का मैं बात करूं ना, तो मैं दिल से जुड़ा हूं इनका। इन सब का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि देखो, आज अपने घर से सब लोग नहीं निकल सकते, लेकिन सब यहां पर कमांडर साहब निकले। ये 3 दिन का एक आंदोलन प्रक्रिया रही, यह सफल रहा। सफल क्यों रहा? क्योंकि अभी मैं आपको श्रम मंत्री जी का भी बयान सुनाऊंगा। श्रम मंत्री जी ने क्या कहा है? सीधी बात बोली है कि हम प्रधानमंत्री जी से चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि पेंशन कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाई, लेकिन इसको हम 7 और 50 एक साथ नहीं दे सकते हैं। ये पहले मैं बता चुका हूं कई बार कि हम इनको 3 चरणों में काम करेंगे। 3 चरणों में हम आपकी पेंशन को बढ़ा सकते हैं, और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में यह मामला है। पीएम मोदी जी को यह पता है कि ईपी 95 पेंशन कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। 2014 से पता है, और अब 10 साल से ज्यादा समय हो गया है, तो अब पेंशन वृद्धि करनी पड़ेगी, ये भी उनको पता है। तो ये यहाँ पर निश्चित हो गया है कि एक नई लिस्ट बनेगी, और नई लिस्ट में वह ये बता डाटा देखा जाएगा। कितने लोगों को 1000 मिल रहे हैं, कितने लोगों को 1000 से ज्यादा मिल रहे हैं, कितने लोगों को 6000 मिल रहे हैं, और कितने ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनका कार्यकाल मतलब टाइम पीरियड ज्यादा हो गया, इन्होंने इसमें ज्यादा दिया है। तो ये भी देखा जाएगा, रिटायर्ड हुए थे तब कितनी सैलरी मिल रही थी इनको। ये सारी जांच है, ये सब देखी जाएगी। भारत के अलग अलग राज्यों में हर राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर कई समितियां बनाई जाएंगी। राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी कि आप जिले कितने पेंशन कर्मचारी प्रत्येक जिले में हैं। क्यों? देखिए, यह पूरा डाटा इकट्ठा किया जाएगा। तो मतलब ये अनुमान है यहाँ पे कि दीपावली तक आपके प्रधानमंत्री से यहाँ पे जो है एक गुड न्यूज आपको मिल सकती है। और रही बात अभी के लिए, तो अभी किसी के खाते में ना तो 7500 आए हैं, किसी के खाते में सीट 500 नहीं आए हैं, और अभी देखिएगा ना अभी आएंगे। कई लोग सितंबर की बात कर रहे हैं कि सितंबर माह में आएंगे। यह गलत इन्फॉर्मेशन है। किसी के लिए अभी तक 7 पसो नहीं आए हैं, ना सितंबर में 7 समस किसी को मिलने वाले हैं। लेकिन यहां कमांडर साहब आपके साथ हैं। अभी एक और वीडियो देखिएगा जिसमें इन्होंने क्या कहा है और क्या पूरा रणनीति रही है इस आंदोलन की, वो भी हम आपको बताएंगे। वही देश रहेगा, काम करेगा वही देश में चलेगा, काम करेगा वही देश में चलेगा। कहां काम करेगा? अब आप इस खबर को देखें। यहां पर कमांडर साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, इन्होंने सबने प्रयास किया। यहां लिखा हुआ है कि पेंशनरों का जो है एसएडीएम कोर्ट में प्रदर्शन, अलग अलग भारत के राज्यों में प्रदर्शन रहा है। अगर आप लोगों ने भी किसी ने ईपीएस 95 पेंशन के लिए ज्ञापन सौंपा है, तो आप लोगों को जो है आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि भारत के आप किस राज्य से देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, असम से, मेघालय से, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिल जहां से भी आप, पांडुचेरी यहां से भी आप देख रहे हैं। आप जरूर बताना और देखिएगा यहां। आप इन रैलियों में देखें कि आपने अगर ज्ञापन सौंपा है तो आपकी मेहनत को दिखाया जाना चाहिए मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया तो आज हमारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग जितने लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, आप सबके लिए यही चैनल है, एकमात्र आपके लिए विश्वसनीय चैनल है जो आप सबको सही अपडेट देता है, जानकारी देता है, और यहाँ पर विश्वास के साथ आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम खुद कमांडर साहब के साथ रहते हैं और ये उनका ही चैनल है, हम लोग काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें, हल्द्वानी से ईपीसी पाइंथई पेंशनरों ने पेंशन वृद्धि न होने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया।
संगठन ने मंगलवार को सांसद अजय भट्ट के आवास पर जाकर अपने 6 सूत मांगों को झापन में दिया है। इस बार 6 मांगे रखी गई हैं और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद SIDM कार्यालय हल्द्वानी में प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय समन्वयक जगत सिंह डोभाल और जिला अध्यक्ष राजेंद्र वालिया ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी मीडिया सहित निजी संस्थानों में 3 दशक से अधिक सेवा और अंशदान करने के बाद भी देश भर में औसतन मात्र 177 मासिक पेंशन मिल रही है। ये बड़ी समस्याएं हैं जो कि यहाँ पर दिखाई गई हैं और भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हल्द्वानी में मंगलवार को यह सौंपा SIDM कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य। तो यह सब जो आपको अपडेट दी गई, सरकार और EPFO ने बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो यह वह अपडेट है जो आप सबके लिए यहाँ पर दी गई जा रही है। EP 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये हमें एक न्यूज़ भेजी है भाई साहब ने, इनका नाम है नरेंद्र जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने हमें ये अपडेट दी है और ये खबरें भेजी, आपने जपन सौंपा। आपके क्षेत्र में ऐसी अपडेट आती हैं तो सारे लोग ज़रूर भेजा करें। आपने वीडियो हैं आपके पास, अगर आंदोलन में आप लोग भी आए हैं तो ज़रूर बताया करें। और हम सभी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों की मेहनत की सराहना करते हैं। कुछ अपडेट और देखें आप जी। अब ये देखें, इस लेटर को देखें। यहाँ पर लिखा है EPS 95 पेंशन बिल मोदी की फेस प्रॉमिस और रिजल्ट। जस्ट जो है यहाँ पर लिखा है हिस्टोरिक राइट। तो ये जो भी अपडेट आती है रिमाइंड कराना चाह रहे हैं, रिमाइंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन ऑफ। तो ये सारी अपडेट जो आपकी आ रही हैं हम आपको बताते रहते हैं इन आंदोलन से जुड़ी हुई। और हमारा उद्देश्य है कि हमारे EP 95 पेंशन कर्मचारियों को सही अपडेट मिले। कल ही बात हुई थी कमांडर साहब से, और अगर आप लोगों को नंबर चाहिए कमांडर साहब का तो ज़रूर बताना, मेल ID भी दे दूंगा मैं आपको, और NS चीफ से भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल वहीं से मिलती है। हम लोग सब कांटेक्ट में हैं और आज रात के हो सकता है शाम की झूम मीटिंग होगी तो आप लोग वो भी जोड़ लेंगे और देखें क्या क्या खबर है। हम ये वो आंदोलन था ये जब जिसमें हम भी थे शामिल, इसमें और हम वीडियो बना रहे थे उसी समय। तो ये कमांडर साहब चल रहे हैं, पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह कमांडर साहब हैं। यहाँ पर हमारे बहनें हैं और IPS राष्ट्रीय संघर्ष समिति है। देश के वृद्ध EPS 95 पेंशनरों के द्वारा APFO जिला अधिकारी कार्यालय पर भव्य मोर्चा। यह 24 तौर 9 पोत चट की अपडेट है जब जिसमें हम लोग आंदोलन में गए थे। तो हमारा यही है कि आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही है ये ज़रूर बताना। और ये जो संघर्ष हमारा है हम ज़रूर जीतेंगे। आज श्रम मंत्री जी भी अपने साथ में आ गए हैं और कई सांसद हैं जो भी साथ में हैं। EPS 95 पेंशन कर्मचारी हमारे जो वृद्धजन हैं, बुजुर्ग हैं, वह भी साथ में हैं। अब आप कितनी मेहनत करते हैं, अगर आप नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सही अपडेट मिले। विश्वसनीय चैनल है, आप इससे जुड़े रहें। कुछ और तस्वीरें देख सकते हैं आप यहाँ पर। तेलंगाना दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से भी निकल के आ रही। हालांकि अभी मैं बेंगलुरु भी जाऊंगा, जैसे अभी जो बेंगलुरु में बैठक होनी है तो उसमें भी जाऊंगा। तो मैं आपको बिल्कुल वहां से लाइव प्रोग्राम चलाने वाला हूं। तो यह भी आप विश्वास रखें कि सही अपडेट दी जाएगी। तो आप लोग अभी से भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये 19 तारीख का वो बीता रहा है लेटर है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यहाँ पर आपका 19 सितंबर को जारी किया गया था। इसमें हेडक्वार्टर के द्वारा EPS पेंशन कर्मचारियों की मांग की गई थी। सेठ से 100 की यहाँ पर लिखा हुआ है और ये सब्जेक्ट पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। पेमेंट ऑफ PF फाइनल जो है सेटलमेंट रिगार्डिंग यहाँ आपका दिया गया है। तो ये पूरा वो लेटर है जो ओपन है, जो जगह जगह सौंपे गए भारत में अलग अलग स्टेट में। तो वो बता रहा हूँ। साथ में जो कमांडर साहब का प्रयास है वह तो बहुत ही सराहनीय है। और जितने हमारे आप जितने EP 95 पेंशन कर्मचारी हैं उनको विश्वास रखें। जो भी अपडेट आएगी विश्वास के साथ इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और यह कमांडर साहब और हम सब मिलके EP 95 पेंशन कर्मचारियों का ही चैनल है। इसको कभी ऐसा ना समझे कि आपको कोई गलत भी अपडेट आज तक ना मिली है, ना मिलेगी। और विश्वास रखना बिल्कुल आप सबके लिए इसलिए बनाया गया है 1000, इसीलिए इस पे हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, विश्वास से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग
ये जरूर बताना कि भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिलती है और क्या आप लोग इस आंदोलन में गए? आपने जापन सौंपा? अगर आपने सौंपा तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको पर्सनली अपना खुद का नंबर दे दूंगा, तो आप उस पर वीडियो और खबर शेयर कर देना ताकि आप सब लोगों को सारी अपडेट मिल सके। तो मैं अब एक जो है शाम की जूम मीटिंग होगी कि मैं उसमें ज़रूर आपको एक लाइव ले इसमें ही आऊँगा इसी चैनल से। कमांडर साहब को तो सब्सक्राइब कर लो और बस यहीं पर हम विराम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ईएसपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक क्लिक नमस्कार, मैं रवश कुमार। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ, यहाँ पर हमारे PS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आई है सामने, जिसके बारे में मैं आप सबके लिए अब एक अपडेट देना चाहूँगा क्योंकि एक गुड न्यूज़ भी है और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इस 3 दिवसीय आंदोलन में और यहाँ पर क्या क्या डिसीजन ले गए, क्या रिजल्ट निकल के आया है। EPS 95 पेंशन कर्मचारियों का इन 3 दिनों में जो मेहनत की गई है, भारत के अलग राज्यों में जो रैलियां निकाली गई हैं जहां पर सौंपे गए हैं, इससे क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदे हुए, और बहुत सारे लोगों की जो डिमांड है कि सर क्या हुआ आगे आगे की प्रक्रिया का, तो वह सारी चीजें हम एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो EPS 95 पेंशनर कर्मचारियों के लिए आप सभी से स्पेशल निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में कमांडर अशोक रावत जी ने जो यहाँ पर क्या कहा है, प्रधानमंत्री जी से बातचीत की बात सामने आ रही है कि यहाँ पर अब मुलाकात होगी। और सबसे बड़ी बात तो जो श्रम मंत्री जी ने बात कही है ना, इसने खुश कर दिया। इन्होंने ऐसा कहा है श्रम मंत्री जी ने कि प्रधानमंत्री जी खुद मिलना चाह रहे हैं समस्त पेंशन EPS फौज पेंशन कर्मचारियों से। और इनकी अगर बात करें, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे संज्ञान में यह मामला है, हम इस पर विचार कर रहे हैं और किस आधार पर बढ़ेगी पेंशन और कैसे लोगों को सातना पालन मिलेंगे और कितने पैसे मिलेंगे। क्या कहा है यहाँ पे श्रम मंत्री मनसुख मांडलिया जी ने, वह बयान भी दिखाएंगे आपको पूरा वीडियो में। तो लाखों लोग जो सड़कों पर उतरे, इनकी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा आंदोलन है जो सफल नहीं हुआ है। EPS की मांगों को लेकर जो बातें आई हैं, इनकी मांगों को भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन ये जो आज ये कहना चाहिए, हमारे मन में जो प्रश्न है आपका, सबसे बड़ी बात कौन सा, एक तो 750 वाला कि 750 आएंगे नहीं आएंगे, किस किस को मिलेंगे, मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। और इस EPS 95 पेंशन कर्मचारियों ने जो इतने दिन तक 3 दिवसीय ये जो आंदोलन किया है भारत के अलग राज्यों में, तो ये सफल हुआ है या असफल हुआ है, ये पूरी जानकारी इन 3 दिनों से जुड़ी रहेगी क्योंकि मैं खुद इस आंदोलन में रहा हूं और यहाँ पर कमांडर साहब रहे हैं, NSSC चीफ रहे हैं और हमारे पेंशन कर्मचारी रहे हैं। तो अलग स्टेट से हम लोग जो आए थे और यही चाहते हैं कि आपको सही अपडेट में ले चलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को सभी लोगों तक शेयर जरूर कर देना। बताते ही आज की सारी अपडेट लेकर आया हूं, लेकिन आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप सभी लाखों पेंशन कर्मचारियों को एक साथ जोड़ा जा सके और आप सबको एकजुट किया जा सके, संगठित किया जा सके, क्योंकि आज हम सभी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए संगठित होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो जिस तरह से कमांडर साहब और हम सब लोग इस बीच में करने के लिए काम करते रहे, रैली में गए तो आप लोग नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। और आज अगर समय मिला तो कल जो जूम मीटिंग करनी थी शाम के, वो नहीं हो पाई है, लेकिन आज शाम के हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से लाइव आएंगे कमांडर साहब और हम सब लोग इसी चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और लोगों तक बता देना, तो आप जूम मीटिंग से भी जुड़ जाएंगे। आपके सारे प्रश्नों के जवाब आज कमांडर साहब शाम के देने वाले हैं एक वीडियो के माध्यम से। तो सभी पेंशन कर्मचारी एक साथ जुड़ जाएं और जुड़ जाए, चर्चा जो भी होगी हम आपको जरूर बताएंगे। साथ में बहुत बहुत आभारी हैं हम आपकी ओर, धन्यवाद। अब चलिएगा आज की पूरी अपडेट बता दूं आपको का जितना रिकमेंड मैंने एक दो ऐसे देखे भी कि RRTI लगाया। अरे RTI लगाना, यह तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं। ये सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। हम दिल्ली में आदरणीय श्रम मंत्री जी से मिले, 1 घंटे की चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्टतया कहा कि मेरी तरफ से आपका पेंशन का जितना रिकमेंडेशन हो सकता था मैक्सिमम वह तैयार है, जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं, तो यह समय है कि इसको बढ़ाया जाए।
पटेह सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है, और जैसे ही सरकार इस पर कोई उनको पंचालों के नीचे 1000 उनको आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं आपका काम हो रहा है, निश्चित तौर पर हो रहा है। और जो लोग अभी मैंने 1-2 वैसे देखे भी कि आरटीआई लगाया, अरे आरटीआई लगाना, यह तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं। यह सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। यह जॉय के जो पहले से पके पके पकाए आंसर्स आईपीएफओ के हो या मंत्रालय के हो, उसको बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। और ये बदलने वाला आंदोलन है, और ये बदलने वाला है। हमारे लोगों को हमें अपना यश मिलेगा, हम जरूर जरूर जीतेंगे। हम जो बोलते हैं अभी मैं बोल रहा हूं, ये आपको सत्य मान के चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे कष्ट है, लाखों लोगों के कष्ट है। बहुत लोगों को देखा आप सभी ने। कमांडर साहब ने क्या कहा है कि आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखें, यकीन रखें। देखिए, यहां पर कई ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं जो केवल हमारे साथ नहीं है, दिल से साथ में। तो जितने भारत के ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप लोग कमांडर साहब पर भरोसा रखें। मैं उनको यही कहूंगा कि मैंने वह उस रैली में देखी है, उनकी मेहनत। जितने पेंशन कर्मचारी गए थे उनके लिए बहुत बहुत सल्यूट है, और साथ में कमांडर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद निकल रहा है हमारा कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। काम इसके लिए किया, उन्होंने इसलिए नहीं किया कि मतलब नाम यहां पर उन लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए किया है जो लोग सच में परेशान हैं। आप अपने घर की स्थिति देखिएगा, कितने ऐसे हजारों पेंशन कर्मचारियों से मिला हूं मैं। इस रैली में मैं खुद था। इस आंदोलन में 3 दिन हमारा साथ रहा का कमांडर साहब का एनएसआई चीफ, और जितने हमारे भाई बहन हैं, कहना चाहिए एनएसआई ईपीएस ना डी पेंशन कर्मचारी हैं, तो इन लोगों का मैं बात करूं ना, तो मैं दिल से जुड़ा हूं इनका। इन सबका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि देखो आज अपने घर से सब लोग नहीं निकल सकते, लेकिन सब यहां पर कमांडर साहब निकले। यह 3 दिन का एक आंदोलन प्रक्रिया रही, यह सफल रहा। सफल क्यों रहा? क्योंकि अभी मैं आपको श्रम मंत्री जी का भी बयान सुनाऊंगा। श्रम मंत्री जी ने क्या कहा है? सीधी बात बोली है कि हम प्रधानमंत्री जी से चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि पेंशन कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाई, लेकिन इसको हम 7 और 50 एक साथ नहीं दे सकते हैं। ये पहले मैं बता चुका हूं कई बार कि हम इनको 3 चरणों में काम करेंगे। 3 चरणों में हम आपकी पेंशन को बढ़ा सकते हैं, और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में यह मामला है। पीएम मोदी जी को यह पता है कि ईपी 95 पेंशन कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। 2014 से पता है, और अब 10 साल से ज्यादा समय हो गया है, तो अब पेंशन वृद्धि करनी पड़ेगी, यह भी उनको पता है। तो ये यहां पर निश्चित हो गया है कि एक नई लिस्ट बनेगी, और नई लिस्ट में वह यह बता डाटा देखा जाएगा कितने लोगों को 1000 मिल रहे हैं, कितने लोगों को 1000 से ज्यादा मिल रहे हैं, कितने लोगों को 6000 मिल रहे हैं, और कितने ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनका कार्यकालम तलब टाइम पीरियड ज्यादा हो गया, इन्होंने इसमें ज्यादा दिया है, तो ये भी देखा जाएगा। और रिटायर्ड हुए थे तब कितनी सैलरी मिल रही थी इनको, ये सारी जांच है, ये सब देखी जाएगी। भारत के अलग अलग राज्यों में हर राज्य